अब वही व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक का जो ग्रंथ संहिता तैयार तो हो गया, पर प्रचार कैसे होगा? बोले बेटा तो विद्वान है, पर जा करके जंगल में बस रहा है और चेला बनाना पड़ेगा। ग्रंथ लिखा गया, प्रचार कैसे होगा? तो अपने कई शिष्यों को श्री व्यास जी ने रटाया भागवत को, और रटा दिए। तो वही व्यास जी के शिष्य लोग जंगल में जाते थे लकड़ी काटने, तो वही श्लोक गुनगुनाते रहते थे। निर्गुण भगवान के ध्यान में बैठे थे कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। जैसे ही कान में आवाज पड़ा, इतना सुंदर श्लोक था, गदगद हो गए। ये तो मेरा कन्हैया का स्तुति है, ये मेरा कन्हैया का इतना सुंदर श्लोक। चेलों से पूछा, चेलों ने कहा ये तो ये कहीं न सुनाए हैं, ऐसा 18,000 है। पूछे किनके पास है? बोले आपके पिताजी के पास। हाँ, तब तो मैं जरूर जाऊंगा उनके पास। व्यास जी आए और जब अपने बेटा को 18,000 श्लोक दान किया, पढ़ाया, शिक्षा दीक्षा दिया, और जब पूरी कथा सुन लिए, समझ लिए, प्रचार करने लगे। और वही सुखदेव जी का परीक्षा कराने के लिए जनक जी के दरवाजे पर भेजे। 3 दिन तक तो पानी तक नहीं पूछा किसी ने। दूसरा महात्मा रहता तो झगड़ा कर लेता, पर क्रोध का परीक्षा हो रहा था, थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। उसके बाद सुंदर सुंदर लड़कियों को सुखदेव जी के आगे पीछे 10-50 को छोड़ दिया गया, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा 3 दिन तक। वो तो परमहंस थे। जनक जी ने कहा वाह, व्यास जी का पुत्र हो तो ऐसा हो, आज समय अपना शिष्य स्वीकार करता। जनक जी ने शिष्य बनाया सुखदेव, और वही सुखदेव ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। आदरणीय सूत जी ने कहा, हे सौनकादि ऋषियों, ये परीक्षित कौन है? ये बीच में परीक्षित कहां से आ गया, और क्यों सुखदेव ने कथा सुनाया? क्या कारण था? ऋषियों ने कहा, हमको किसी राजा का कथा सुनाने का शौक नहीं है, हम लोग भगवान की कथा सुनाने के लिए बैठे। लेकिन क्योंकि कन्हैया से जुड़ा हुआ मामला है, तो परीक्षित के बारे में भी क्या करना पड़ेगा? सुनाना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। ये परीक्षित कौन है? बोले परीक्षित पांडवों के वंश के हैं। पांडवों के वंश के? वो कैसे महाराज? बोले कि अर्जुन के खास पोता है। ये तो अभिमन्यु का बेटा है ना जी। बोले कैसे? बोले कि एक समय की बात है, जब कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरव में केवल एक बचा है, दुर्योधन। युद्ध चल रहा था, भीम दादा ने दुर्योधन का भी जंघा तोड़ के नस नस ढील कर दिया। बस 2-1 घंटा का ही मेहमान है। अश्वत्थामा मित्र था दुर्योधन का, द्रोणाचार्य का बेटा। दुर्योधन से मिला, दुर्योधन रोने लगा। मित्र, दुख इस बात का है कि पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। हम 100 भाई थे, 99 मारे गए, और मैं भी अब जाने वाला।
अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, किसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया? बोले पांडवों ने। मैं 5 पांडवों को मार कर आऊंगा, वचन देता हूं। अरे गाजर मूली समझा है क्या? पांडवों को मारना गाजर मूली समझा है? अरे मित्र प्रमाण लेके आऊंगा, चिंता न कर। ठीक है। अश्वत्थामा गया, लेकिन युद्ध का पहला रात था। जीते थे कन्हैया 5 पांडवों को उठा करके दूसरे जगह लेके चले गए थे। जहां पांडव सोते थे ना, बच्चों को ले जा रहे थे, पर बच्चा लोग नहीं गए। पांडवों के 5 बेटा वहीं सोए थे। अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके पांडव के 5 पुत्रों का गला काट लिया और गला काट करके दुर्योधन के पास पहुंचा। लो मित्र प्रमाण लाया हूं। दुर्योधन ने जैसे कपड़ा हटा के देखा, रोने लगा। अरे मित्र ये तूने क्या किया? मेरी दुश्मनी पांडवों से था, इन बच्चों से नहीं था। अरे हमारे वंश में पानी देने वाला कोई नहीं बचा। ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, पांडव नहीं है। ये तो बड़ा पाप कर दिया अश्वत्थामा। और कहते कहते दुर्योधन भी मर गया, सच में मर गया। इधर रात्रि भर जैसे तैसे बीता है। सुबह हुआ, द्रौपदी को पता चला। द्रौपदी सोचिए, जिसके 5 बेटा को कोई गला काट दिया हो, उस मां पर क्या बीतेगा। कुररी की भांति विलाप कर रही है, बेटा बेटा। पांडवों से नहीं रहा गया। अर्जुन ने कहा, जिसने भी मेरे पुत्रों का वध किया है, छोड़ने वाला नहीं। द्रौपदी ने कहा, जब तक उन वध करने वाले को सामने नहीं ला दोगे, इन बच्चों के साथ मैं भी चिता पर बैठ जाऊंगी। अर्जुन पता लगाने निकले, कन्हैया भी साथ हो गए। पता लगा कि ये तो द्रोणाचार्य का पुत्र, गुरु पुत्र अश्वत्थामा का काम है। भागने लगा, पीछे पीछे हमारे कन्हैया दौड़ पड़े। साथ में अर्जुन है, दोनों में युद्ध होने लगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र टकरा गया। छोड़ना जानता था पर शांत करना नहीं जानता था। कन्हैया ने कहा, हे अर्जुन, दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करो, नहीं तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने शांत किया और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ के रथ पर लिटाया। अब शास्त्र कहते हैं कि वो मारने के लिए तैयार नहीं था। कन्हैया ने कहा, मार दो। बोले, यहां नहीं मारूंगा, द्रौपदी के सामने मारूंगा। द्रौपदी के सामने लेकर के आया। तुम बताओ इसे कैसे मारे? जमीन पर गाड़ कर मारूं, जलती हुई अग्नि में डाल मारूं, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डालूं? तुम बताओ कैसे मारूं द्रौपदी? अब विचार करिए। देखिए, मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया जिसको बहन कहता है, मेरा कन्हैया जिसको सखी कहता है, उसका दिल भी तो कैसा होगा। ये द्रौपदी है, साधारण स्त्री नहीं है। जिसको कन्हैया ने प्यार से बहन कहा, उसका दिल बहुत बड़ा था। जिसके 5 बच्चे मार दिए गए हो, फिर भी मां का हृदय है। द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और बोली, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए।
इसको मार कर क्या मिलेगा, और इसको मारने से मेरा बेटा तो जीवित नहीं हो जाएंगे। गुरु का पुत्र है, गुरु मर गए, गुरु माता का एक ही आंधे का लकड़ी है, इसी के सहारे गुरु माता जीती है। मैं भी माँ हूं, एक माँ का दर्द जानती हूं, इसलिए छोड़ दीजिए। गुरु माता गौतमी क्या रुदन नहीं करेंगी, द्रोणाचार्य महाराज इनकी विधवा रोएंगी नहीं, उनको रोने देना आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मेरा निवेदन है आप इन्हें मत मारो। क्योंकि गुरुदेव ने जो विद्या अपने बेटा को नहीं पढ़ाया था वो विद्या आप लोगों को पढ़ाया, इसलिए छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा इसको क्या हो गया, इसके मन में तो दया आ गया, द्रौपदी तो करुणा में आ गई और अपने 5-5 बेटों का वध भुला गई, कहती है कि छोड़ दो। युधिष्ठिर जी से पूछा आप बताइए इसे मारे या नहीं। युधिष्ठिर जी ने कहा धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसे करना। भीमसेन ने कहा अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। छोटे भैया नकुल सहदेव ने कहा अर्जुन भैया ठीक कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी की जन्म की कथा आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन द्रौपदी दया की स्वरूप है, वो कहती है मत मारो, लेकिन बगल में मेरे द्वारिकाधीश बिल्कुल शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कहा गुरुजी आप क्यों इधर हो, आप बताओ ना क्या करें। कन्हैया ने कहा बड़ी सुंदर बात कही है अर्जुन, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों बात कन्हैया ने कह दिया, ब्राह्मण को मारना नहीं और बाल हत्यारा चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई हो उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात इसको मारो भी और छोड़ो भी, मारो भी नहीं और मारो भी। अर्जुन ने कहा वो टेढ़ी टेंग वाले मामला साफ कर रहे हो और उलझा रहे हो, साफ साफ बोलो ना क्या करना है। कन्हैया ने कहा देखो महापुरुषों का, बड़े लोगों का अपमान भी मृत्यु के बराबर होता, इसलिए इसका अपमान करके छोड़ दो। माथे की मणि निकाल लिया गया और सिर मुड़वा करके गधा पर बैठाकर गांव से बाहर छोड़ दिया गया। लेकिन ये जो जलन होता है न सज्जनों, ईर्षा बहुत रद्दी चीज है, बदला लेने की भावना बहुत गड़बड़ चीज है, और यही भावना आज हमारे अश्वत्थामा के दिल में हुआ। विचार करने लगा चलो जो भी हो, 5 पांडवों को तो मार दिया न मैंने, उनका बच्चों का वंश तो खत्म कर दिया, मेरा अपमान हुआ तो चलेगा। तब तक याद आया नहीं हमने सुना था कि अभिमन्यु का पत्नी उत्तरा गर्भ से थी, ओहो उसका तो अभी 9वां महीना चल रहा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। और ईर्ष्या में जलते हुए अश्वत्थामा ने मंत्र द्वारा बाण छोड़ दिया, और वह बाण जाकर के अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में परेशान करने लगा। बगल में कन्हैया थे, श्री अर्जुन जी की बहू उत्तरा ने सब बात समझ गई, और जैसे उसके पेट में कष्ट होने लगा रोने लगी, और रो करके बोली मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेट में पांडवों का वंश अगर समाप्त हो जाएगा
तो ये कैसे हो ठीक होगा। इसलिए हे कन्हैया जल्दी से कोई उपाय करो, बचाओ, इस वंश की रक्षा करो, ब्रह्मास्त्र से रक्षा करो। अश्वत्थामा का बाण हमको जला रहा है, जला रहा है। पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते नान्यं तवद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परः। हे गोविंद मेरी प्राण रक्षा करो, यह ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर राख कर देंगे, उसका परवाह नहीं, लेकिन शिशु मर जाएगा तो क्या होगा। बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। कन्हैया ने अंगूठा जैसा छोटा रूप बनाया और जाकर के ब्रह्मास्त्र को शांत किया और उत्तरा के गर्भ को बचाया। आज कुंती सब बात समझ रही थी। पांडवों का विजय हुआ, कन्हैया वापस द्वारिका पहुंचे और श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, सबने कुछ न कुछ मांगा है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता। आज एक दिन की घटना है। माता कुंती के घर में अभिमन्यु का पुत्र जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। और कन्हैया छोछक लेके आए। छोछक समझते हैं? पहले मामा के घर से क्या आता था कटोरी में? दूध भात। तो अब कुंती बुआ लगती है कन्हैया का, तो बुआ का पोता हुआ है, तो कन्हैया लेकर के आए धोती कुर्ता और टोपी कुर्ता। और श्री सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, वह बालक कन्हैया के गोद में गया तो शांत हो गया। और धीरे धीरे समय बीता है। गंधारी और धृतराष्ट्र को एक दिन विदुर जी ने कहा कि आप लोगों ने षड्यंत्र करके पांडवों को लड़ाया और अपना बेटा का नाश भी हो गया। बैठे बैठे पांडवों के घर में खा रहे हो, आपको शर्म नहीं लगता? गंधारी को धृतराष्ट्र को कष्ट पहुंचा, जंगल के तरफ चल गए। और इधर समय धीरे धीरे बीता। गोविंद का कन्हैया को पहुंचाने अर्जुन गए। उधर यादव वंश में झगड़ा छिड़ा, सभी वंश मारे गए। कुछ लोगों को छोड़कर कन्हैया भी व्याधि का बाण का बहाना बना करके बैकुंठ धाम चल गए। अर्जुन आए, भीलनों ने उनको लूट लिया और आकर के कन्हैया का सूचना सुनाया। पांडव भी शरीर छोड़ दिए, द्रौपदी और हमारे कुंती बुआ भी शरीर छोड़ दी, केवल परीक्षित बच गए। पांडव स्वर्ग आरोहण को चल गए। और इधर कुछ दिन बीतने के बाद हमारे परीक्षित को राजा बनाया गया और परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। पांडवों का वंश का जो है यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, जब परीक्षित थोड़ा बड़े हुए तो घटना यह घटी कि ईरावती नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ। और समय अनुसार हमारे परीक्षित जी का 4 पुत्र हुए हैं। 4 पुत्रों में जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है जन्मेजय। शास्त्र कहते हैं बच्चे का 5 वर्ष तक लालन करो, 10 वर्ष तक बच्चे को ताड़ना भी दे सकते हैं, लेकिन बालक जब 16 वर्ष का हो जाए तो कंधे से कंधा मिला करके पुत्र को पुत्र मत मानो, फिर से पुत्र को मित्र मानो, पुत्र की सहायता करो। ये हमारे जन्मेजय जी को लेकर के परीक्षित बड़े आनंद से उनको राजा बना दिया। और राजा
श्री सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, आज परीक्षित जैसे ही जंगल के तरफ अपने बेटा को राज दे करके गए, और राज दे करके जैसे ही गए, एक दिन की घटना है, उनको एक काला काला पुरुष दिखाई दिया, हाथ में तलवार लिए हुए, और एक गाय को, एक बैल को पीटते हुए जा रहा था। बात नहीं करो बीच में। पीटते हुए जा रहा था, रोक दिए परीक्षित। क्यों ऐसा करे, कौन हो आप? बोले सरकार मेरा नाम कलजुग है,